नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर 20 दिन से दिल्ली में चयन की प्रक्रिया पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन कांग्रेस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। विपक्ष में रहते हुए 2 पदों पर चयन में हो रहे इतने विलंब पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पर घमासान, परिवर्तन की तैयारी में आला कमान, नेताओं को कुर्सी से प्यार, कांग्रेस का कहीं कर न दे बंटाधार। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। 20 दिन बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में नेताओं की कुर्सी से इतना प्यार है कि उत्तराखंड में केवल 10 विधायक होने के बाद भी उनमें से अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है। हरीश रावत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है और नेता सब कुछ फाइनल करके ही दिल्ली से लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत सारी बातों पे चिंतन मंथन कर रहा है। वहाँ पर चुनाव को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है। कितने चरणों में कितने तरह से हम प्रदर्शन करेंगे, कौन कौन से हमारे वो इश्यूज रहने वाले हैं जिनमें हम प्रदर्शन करेंगे, हम अपने फ्रंटल विंग्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, इनको हम कहाँ कहाँ भेजेंगे। नेता प्रतिपक्ष चुनते चुनते कांग्रेस की प्लानिंग प्रदेश अध्यक्ष को बदलने तक जा पहुंची है। दरअसल कांग्रेस के 10 विधायकों में से आधे से ज्यादा हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अकेले नया नेता प्रतिपक्ष चुना जाए, बल्कि वो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने के पक्षधर हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष की रार काफी लंबी खिंच रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पर मचे संग्राम को बीजेपी और आप आंतरिक कलह बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि 20 दिन से केवल 10 एमएलए में एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है और लगातार जो है तो आपस में सिर फुटबॉल करने पर लगी हुई है। 10 विधायक हैं और मुझे लगता है कि कम से कम 5 गुट हैं। आज कई दिनों के बाद की मशक्कत के बाद भी कांग्रेस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि एक नेता प्रतिपक्ष चुना जाए या अध्यक्ष पद पर फैसला हो जाए। उसका साफ सा कारण है कि कांग्रेस का जो आंतरिक कलह है वो बहुत ज्यादा है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, सत्ता लोलुपता आड़े आ रही है और कांग्रेस हाईकमान पशुपेश में है कि किसको खुश किया जाए, किसको ना खुश किया जाए। बीजेपी ने युवा और तेज तर्रार पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने मिशन 2022 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस की हालत नेता प्रतिपक्ष की घोषणा को लेकर ही जग जाहिर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे 2022 में बीजेपी का मुकाबला करेगी। फैसले गलत हो या सही हो, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले भी निर्णय क्षमता को दर्शा जाते हैं। ये बात सही है कि बड़े निर्णय लेते समय सोच समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरीके से मंथन कर रही है, उससे कांग्रेस में एक राय कम बल्कि दरार ज्यादा दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि दिल्ली में न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष बल्कि 2022 की तमाम रणनीति को लेकर के भी चर्चा हो रही है। फहीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया। तो कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, इसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर कांग्रेस के आंतरिक कलह है, आंतरिक झगड़ा, आंतरिक बातों पर इस वक्त मजे लेने के मूड पे है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे सिनेरियो में अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो बचाव के मुद्रा में नजर आ रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा। और इस चर्चा में मेरे साथ विनय गोयल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गरिमा दसौनी जी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय भट्ट साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल गरिमा जी आपसे ही, भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद ये ताल ठोक रहा है कि भाई हमने तो युवा तुर्क को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर 20 दिन से झगड़ा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को चुन नहीं पा रहे 11 लोगों में, तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार है अब कुछ बोलने का। इसलिए क्योंकि हमारा जो नेता प्रतिपक्ष का चयन हो रहा है वो परिस्थिति जन्य है। वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी का देहांत हो गया और वो पद रिक्त हो गया। इसलिए मजबूरन हमको वो पद भरना पड़ रहा है, नहीं तो हम शायद उसको बदलते ही नहीं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि कपड़ों की तरह जो मुख्यमंत्री बदल रहे हूँ 4-4 महीने में, यह आपकी अदूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आपको बार बार इस प्रदेश के ऊपर मुख्यमंत्री थोपने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी वो ठोस निर्णय होगा, और ठोस निर्णय लेने में समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि हम आपकी तरह बार बार अपनी अदूरदर्शिता का परिचय नहीं देंगे। हम बार बार इस प्रदेश को खामियाजा भुगतने नहीं देंगे। हम बार बार अपने अनिर्णय लेने की क्षमता को उजागर नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने अब एक कोहिनूर का हीरा निकाला है बहुत जद्दोजहद के बाद, ये 10 मार्च 2021 को ही निकाल ले तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये हीरा तो उन 56 विधायकों में ही था, आपके विधानमंडल दल का हिस्सा था। लेकिन आज जिस तरह से आप कसीदे पढ़ रहे हैं, कभी आप कहते हैं आप हमारा बादशाह देखिए, कभी कहते हैं हुकुम का इक्का देखिए, वो सारे के सारे निकलते हैं दुग्गी छग्गी। फिर उसके बाद अब आप हमारे मैटर में बोलने के लिए तो आपका कोई अधिकार इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे ना प्रदेश के विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, ना कहीं गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, ना कहीं जन विरोधी फैसले हो रहे हैं। मतलब जनता का अहित कहीं से कहीं तक इससे नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी कितना समय ले रही है। हाँ, मुख्यमंत्री अलबत्ता ये समय से नहीं चुनते तो अहित होता, मुख्यमंत्री जो बार बार बदले तो अहित हुआ, कहीं ना कहीं योजनाएं नहीं। गरिमा दसौनी जी, संक्षेप में बताइए, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? डेफिनेटली ऑल इज वेल है, और जितनी भी मनमुटाव की खबरें आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई वो सारी कयास है। वो सारा कयासों की कोप भवन में जाते हुए कल इनके नेता दिखे आपको, कल रात्रि भोज दिखा आपको। तो ठीक है, विनय गोयल साहब, भाई आप उनके, ठीक है गरिमा जी, ठीक है, विनय गोयल साहब, उनके अंगने में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब? आप तो खुश होइए, उनके आंगन में जितने बर्तन पटकाएंगे, जितनी आवाज बाहर आएगी, वो तो आपके लिए उतना बेहतर होगा। नहीं, ये उत्तराखंड प्रदेश मेरा है। नहीं, मैं आपसे गरिमा जी, आपसे सवाल नहीं है। चुनने में आंसर मुझे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे, गरिमा जी आपसे सवाल नहीं था, विनय गोयल साहब से है। विनय गोयल साहब से, कांग्रेस पार्टी में अगर इतने बर्तन टूट रहे हैं, इतने बर्तन टकरा रहे हैं, आवाज बाहर आ रही है, उससे आपको क्या सरोकार है? नहीं, देखिए, हमें कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल जैसा गरिमा जी ने कहा, बिल्कुल वो उनके आपका आंतरिक मामला है। और अगर वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर वो 10 में से 5 लोग उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हो रहे हैं और उनका केंद्रीय नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा, तो निश्चित रूप से बिल्कुल ये उन्हीं की चिंता का विषय है और उन्हीं के घर का मामला है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस प्रकार से आपने बताया और ये देख खुश भी हो रहे थे और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अब तो ये कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाओ पार्टी हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर इनके नेतृत्व ने तय ही ये कर रखा है कि केवल और केवल हर विषय में भ्रम फैलाना है, लोगों को शंका में डालना है और लोगों के मन में कोई ना कोई भ्रम डालकर अपनी राजनीति करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करके ये स्वयं शंका में जा रहे हैं, स्वयं भ्रमित हो रहे हैं और अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि ये भी इनका अपना अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने निश्चित एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमने जो चिंतन बैठक में जो हमने रोड मैप बनाया, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम लगातार क्षेत्र में है, काम कर रहे हैं और उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। नहीं, ये बात सही नहीं, विनय गोयल जी, आपकी बात से मैं 200% सहमत हूं कि उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ी बात कही जाती है, जीत का एक मंत्र होता है कि आप अपनी ताकत पर तो एतबार रखिए, लेकिन विपक्षी टीम में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस पर भी विपक्ष की नजर होती है। तो आप लोगों की नजर होगी, आप भले डिनाई करें, ठीक, कोई बात नहीं। संजय भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी इसको, बीजेपी कांग्रेस के परिदृश्य को किस तरीके से देख रही है? जहां तक कांग्रेस की बात है तो 10 विधायक 11 खड़े,
15 दिन से दिल्ली में पड़े हैं। अब इनके बारे में क्या बात करें कांग्रेस के बारे में? वो बात करने लायक ही नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के बारे में सवाल करना ही उचित नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप कर सकते हैं आप, लेकिन जो कांग्रेस 2017 में सिर्फ 11 सीटों पे सिमट गई उत्तराखंड में, यानी 70 में से सिर्फ 11। 2018 में जो 8 में से 6 नगर निगम हार गए। 2019 में जिनके 5 सांसद उत्तराखंड में हार गए, और हार नहीं गए। हरीश रावत और प्रीतम सिंह 3 लाख। अरे वो जमीन तलाशने के लिए आए हैं गरिमा जी, जमीन तलाशने के लिए आए हैं। अब तो अभी ये काउंटर बाद में होगा, अभी जमीन तलाशने के लिए आए हैं, ठीक है। और यही नहीं, जब जिला पंचायत चुनाव हुए उसमें इनकी बुरी हाल हो गई। ये कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस का सवाल आप कीजिए, आपका अधिकार है सवाल करना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। देखिए जो हाल बंगाल में हुआ, जो हाल दिल्ली में हुआ, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, और कांग्रेस के नेता बन रहे हैं फिर के हीरो। लेकिन है कहाँ ये? चलिए भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंगाल दिल्ली की पार्टी की बात की जाए, धर्मराज जी, दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए और माननीय मंत्री बंशीधर भगत जी ऐसा उल जुलूल बयान देते हैं कि हम 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, जनता को क्या मतलब? अरे भैया जनता को नहीं मतलब तो किसको मतलब है? अभी ठीक है, ठीक है। भट्ट साहब नीरज कोहली साहब को मैं लेना चाहूंगा। ठीक है, नीरज कोहली साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आतुर नजर आ रही है कि वो 2022 में सत्ता में लौटे। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उत्तराखंड कांग्रेस में भी उससे कोई कम स्थिति, खराब स्थिति नहीं, वहां पर भी उतनी गुटबाजी है। ये जो कांग्रेस पार्टी में परिदृश्य चल रहा है, ये परिदृश्य कांग्रेस के 2022 की लड़ाई को कितना मुश्किल कर रही है सर? देखिए सिंह साहब की इस स्टेट का दुर्भाग्य ये है कि दोनों जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ की जनता ने बारी बारी से दोनों को मौका दिया, दोनों को अवसर दिया, और बारी बारी से दोनों के दोनों दल जो है इस स्टेट पे आसीन हुए। रीजनल पार्टी जो यहाँ कभी यूकेडी होती थी वो खत्म हो गई। तीसरा कोई जनता के पास विकल्प नहीं है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं, जैसे अभी गरिमा जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष या पीसीसी अध्यक्ष का जो मामला है ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, और बीजेपी वाले कहते हैं मुख्यमंत्री जितने मर्जी बदले, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको सत्ता में कौन लेके आया? बीजेपी से पूछता हूं। और आप सत्ता में आए तभी आपका मुख्यमंत्री बना ना। जनता ने आपको समर्थन दिया, आपको प्रचंड बहुमत दिया, ऐसी स्थिति में आए कि आपने मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी दल का मुखिया नहीं होता, वो पूरे प्रदेश की जनता का मुखिया है। वो एक संवैधानिक पद है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये इतने जिम्मेदार लोग किस तरीके से इस तरीके का बयान देते हैं। अब रही बात जो विपक्ष में बैठी है कांग्रेस की बात है, आप कहते हो कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष हमारा आंतरिक मामला है। मैं मानता हूं इस बात को, आपका आंतरिक मामला है, लेकिन विपक्ष होने के नाते जो अवसर जनता ने आपको दिया, जनता ही नहीं तो आपको मौका दिया विपक्ष में बैठने के लिए, आज जो आप विपक्ष में बैठे हुए हो, जिस समय आपको सत्ता पक्ष से लड़ाई करनी चाहिए, बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। 11 मुख्यमंत्री यहाँ बदल गए हैं, 11 में से 8 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए हैं, और एक मुख्यमंत्री सिर्फ जो है वो कार्यकाल अपना पूरा कर पाया है, पंडित नारायण दत्त तिवारी। कांग्रेस के पास तो इतने अवसर आए, इस समय भी एक बहुत बड़ा अवसर है कि 4 महीने में बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। जिस समय कांग्रेस स्टेट में इस समय सत्ता पक्ष के साथ जबरदस्त तरीके से संघर्ष करके फाइट करनी चाहिए, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल मायने पे खड़ा हुआ है। उस समय कांग्रेस के लोग जो है अपने घर पे बैठ के जो है अंतरकलह से और अपने मनमुटाव से और तमाम तरह की चीजों से जो है आपस में जूझ रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये सही मौका है। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जो पहले बहुत सारे अवसर मिले बुनाने के, क्योंकि 2016 के बाद से कांग्रेस की स्थिति स्टेट में ठीक नहीं है। 17 के विधानसभा चुनाव आप बुरी तरह से हार गए, उसके बाद आप पार्लियामेंट का इलेक्शन भी बुरी तरह से हारे, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए वो भी आप बुरी तरह से हारे, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसमें भी आपका स्तरीय प्रदर्शन नहीं रहा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सारा फीडबैक आप ठीक है। गरिमा दसोनी जी, बिल्कुल गरिमा दसोनी जी, एक आदर्श स्थिति ये होती है कि अगर इंदिरा हृदय जी का देहांत होता, 2-4 दिन के बाद पार्टी एक साथ बैठती, स्टेट हो या सेंटर हो, एक नाम तय कर लिया जाता और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाता।
अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलना होता तो एक नोटिफिकेशन आ जाता, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते। लेकिन जो स्थिति आपकी दिल्ली से बन रही है, कुछ एक अपडेट मेरे पास भी हैं, वो आपके लिए जो एक ग्राउंड बना हुआ है, जिस ग्राउंड में आप उतर कर पूरी तरीके से हाथ खोलकर, जिसे आप कहते हैं खेलना, आप खेल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो खेल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही परेशान है, अपने अंदर के खेल में ही उलझी हुई है। नहीं, देखिए, आपने कहा 3-4 दिन के अंदर ही हमें बैठना चाहिए था और मंथन करना चाहिए था। हमारे वहाँ खास करके पहाड़ों में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य 13वीं के बाद होता है, और हमारे नेतृत्व ने ये डिसाइड किया था कि हम इंदिरा जी की 13वीं के बाद ही इस विषय पर बैठेंगे और बैठक रखेंगे। तो उनकी 13वीं हुई थी 24-25 तारीख में, और उसके बाद ही 1-2 दिन के बाद हमारे दिल्ली में हमारा नेतृत्व इकट्ठा हुआ, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में मेरी बाइट में भी सुनाया में आपके मुख्यमंत्री जी का नॉट ओनली के ऊपर डिस्कशन हमारे एक मिनट भट्ट साहब, उनको कहने दीजिए, उनको कहने दीजिए। हाँ, हमारे वहाँ तमाम कमेटियों के ऊपर डिसीजन हो रहा है। चुनाव कैंपेनिंग कमेटी है, चुनाव की मीडिया कमेटी है, क्योंकि हम वी आर इलेक्शन गोइंग स्टेट, हम इलेक्शन में जाने वाले हैं। तो लगे हाथ, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत समय से हमारे नेतृत्व मिल भी नहीं पाया था, बैठ भी नहीं पाया था, और ये अच्छा मौका था कि सब लोग एक साथ मिलकर वहां पर पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। और समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है, उसमें समय लगता है, अमृत यहाँ भी जरूर निकले। कहीं बहुत देरी ना हो जाए, ये भी एक समुद्र मंथन में अगर देरी हो जाए तो, क्योंकि नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पर भी चूक रहे हैं। हाँ। जब भी लेकिन नहीं, मैं गरिमा जी मेरे कई परिचित उत्तराखंड के हैं, मेरे कई परिचित मेरे कई जानकार उत्तराखंड के हैं, उनका ये मानना, उत्तराखंड से सब है, वो उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे के चुनाव का ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कल भी सारे जिला मुख्यालयों में बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, कुंभ घोटाला, इन सारी किसान हमारे जो परेशान है, सबको लेकर ठीक है। विनय गोयल साहब मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 तारीख को हम सीएम आवास घेराव कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। हमारी गतिविधियों में कहीं भी कोई अंतर नहीं आया है। और आप देख रहे होंगे कि जिस भी पटल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वहां हम सरकार को आड़े हाथों लेने से चूक नहीं रहे हैं। सदन में भी आपको हमारा, चलिए देखिए, चलिए अब ये आप कितना कर रही नहीं कर रही, ये तो आप क्या कर रही नहीं कर रही है, ये आपका दावा है, लेकिन कुछ लोगों का आकलन होता है, वो हम बताते हैं, जो नीरज कोहली साहब ने आपको बताया। विनय गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, सर प्लीज आप। अभी गरिमा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके यहाँ समुद्र मंथन चल रहा है, तो समुद्र मंथन में विष भी निकलता है, तो ये विष कौन पिएगा? विष कौन पीने वाला है? जो इनके समुद्र मंथन में जो विष निकलने वाला है, आपने जो 3 मुख्यमंत्री बदले, तो विष तो आपके लिए निकल चुका और आप लोग पी भी चुके। आप जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन करके रहेगी। आपका नहीं चलेगा, आप लोग कहाँ थे भी। देखिए गरिमा जी, आपको बड़ी आप लोग खराब आदत है पब्लिक में कितना आक्रोश है, आपको पता चल जाएगा। खास करके इस कोरोना काल में जो आपकी व्यवस्थाएं थी, लोगों ने अपने परिजन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वेंटिलेटर, इंजेक्शन और दवाओं की वजह से खोए हैं। आप देखिएगा निकल कर पब्लिक में, पब्लिक कहीं ना कहीं आपके लिए आतुर है, आपके लिए आक्रोश। इससे एक करके दोनों का, एक मिनट, विनय गोयल साहब ने आपने कहा ना विष निकलता, मैं उनके तरफ से काउंटर कर देता हूं। अरे भाई सर, अगर विष निकलेगा तो उनके तरफ से कोई नीलकंठ भी आ जाएगा। विष का उसी की तलाश हो रही है ना, उसी की तलाश हो रही है। किसको शहीद करना है? नहीं सर, ऐसे में तो आपके साइड भी काउंटर आ जाएगा गोयल साहब। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत देख रहे थे कि क्या हो जाए, तरह तरह की खबरें चलाई गई, ये नाराज है, वो नाराज है, बहुत फूल के। सर चलिए, उस पे तो हम फिर कभी बात कर लेंगे, नाराजगी पे। सर कौन नाराज है कौन नाराज नहीं है, गोयल साहब उस पे मत जाइए। 10 साल के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री दे दिया, और कितनी नाराजगी दिखाओगे प्रदेश को? सिर्फ उटव्वल है आपके वहां, तभी तो 8 देने पड़े। कोई किसी को रहने नहीं देता, कोई किसी को सहन ही नहीं कर सकता, हर कोई किसी की तरफ खींचता है आपके वहां। वाला है किसको, नीलकंठ कौन होगा वो बता दीजिए।
नहीं चलिए, वो वक्त आएगा तो गरिमा दसौनी जी बता देंगे। जैसे आपने बता दिया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, वैसे ये भी बता देंगे कौन होंगे। संजय भट्ट साहब, ये बताइए, आपकी पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही है और दिल्ली से के गलियारों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तराखंड में आप लोगों का कुछ गठबंधन के भी मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ दूसरे प्रदेशों में अगर गठबंधन आपकी पार्टी का होता है तो उसका असर उत्तराखंड में भी नजर आएगा, वहां पर भी आपकी पार्टी गठबंधन कर सकती है। ऐसी खबरें अभी छन छन के निकल रही हैं, अंतिम उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इस, क्योंकि आपकी कोशिश तो यही है कि कांग्रेस के उस गैप को भरने की, जो स्पेस खाली कांग्रेस पार्टी से अगर जो लोग नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, दोनों पार्टियों से जो लोग नाराज हैं, उनको आप लोग अपने तरफ मूव करवाएं। देखिए धनराज जी, पहली बात तो ये है कि आज भी हमारे कार्यक्रम थे। हमने विधानसभा वार हर विधानसभा में आज बिजली दफ्तर पे गए हैं, प्रदर्शन किए हैं। बिजली क्योंकि लगातार कट जारी है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इतनी घमस उमस है, तो हम जनता की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लेकर लगातार सड़कों पे जा रहे हैं। आज सभी 70 विधानसभाओं में हम बिजली दफ्तर पे गए, यहाँ लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज मैं धर्मपुर विधानसभा के भंडारी बाग उपखंड जो है वहां पर मैं टीम के साथ गया था। वहां एक मुझे उपभोक्ता मिला जिसका लगभग 4,500 रुपए बकाया है बिजली का। उनकी मम्मी, उनकी माँ जिनके नाम से बिजली का बिल था, वो अभी 7 मई को कोविड कर्फ्यू में उनकी देहांत हो गया है और वो विद्युत विभाग उन्हें कह रहा है शनिवार तक अगर पैसे नहीं जमा करे तो आपका बिजली का बिल काट देंगे। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में। ये लोग ये काम कर मतलब रहे हैं। दोनों पार्टी नाराजगी का फायदा आपकी पार्टी लेने की कोशिश कर रही है, इससे आप भी डिनाई नहीं करते हैं कि दोनों पार्टियों से लोग नाराज हैं, उसका फायदा आपकी पार्टी को मिलेगा। नीरज कोहली साहब, सर पर्टिकुलरली संक्षेप पे एकदम, प्रीतम सिंह और हरीश रावत साहब, इन दोनों के बीच में कौन चलेगा? उत्तराखंड कांग्रेस का बॉस कौन होगा? अध्यक्ष कौन बनता है, नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, ये मैटर नहीं करता है। बॉस कौन होगा, उसकी लड़ाई इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में चल रही है। देखें सिंह साहब, ये तो कांग्रेस पार्टी बता सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कांग्रेस की लीडरशिप को हमने बहुत नजदीक से देखा है, सारे नेता अपने आप में बहुत सुलझे हुए हैं। प्रीतम सिंह भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं और बहुत काबिलियत वाले नेता हैं। इंदिरा जी भी बहुत काबिलियत वाली लीडर थी। लेकिन एक होती है कि आपकी सर्व मान्यता कि जो सब लोग आपको, जो छोटी सी स्टेट में सब लोग आपको स्वीकार करें, जो सब लोग आपको माने। तो मैं समझता हूं कि लोकप्रियता के मामले में हरीश रावत जो हैं वो सबसे आगे हैं इस लीडरशिप में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पहले भी उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, भरोसा किया, विश्वास किया है। और अभी भी आपने देखा कि 2017 का चुनाव 2 जगह से हारने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी। पहले असम में जिम्मेदारी दी, फिर उसके बाद पंजाब का प्रभारी बनाया, जनरल सेक्रेटरी भी रहे। तो उस लिहाजे से मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि चुनाव की कमान कांग्रेस उनके हाथ में दे सकती है। चलिए, असली लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी की वही है और कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि जब तक वो अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझी रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मैदान है ज्यादा साफ नजर आएगा। विनय गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। गरिमा दसौनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज कोहली जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चर्चा में अभी बस इतना ही।